किसी गांव में आपदा नामी एक औरत रहती थी जो बहुत कंजूस थी और गांव में कंजूस के नाम से जानी जाती थी। उसके साथ उसकी बहू सोनिया रहती थी जो कि अखलाक की बहुत अच्छी थी और अपनी सास की हर बात मानती थी, लेकिन अपनी सास की बहुत ज़्यादा कंजूसी वाली आदत से वो बहुत परेशान थी। सोनिया का शौहर काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर में ही रहता था। सोनिया घर के सब काम करती थी, लेकिन बदले में उसकी सास उसको पेट भर के रोटी भी नहीं देती थी। चंद माह बाद सोनिया के यहाँ बहुत प्यारा बेटा पैदा हुआ। वो अपनी सास के पास गई और बोली, अम्मी जी, मेरे मैके से कॉल आई थी। वो सब बहुत खुश है और मुबारक देने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना वो भी आएंगे तो मैं छोटा सा हकीका ही रख लूँ। ओहो, क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की। वो आएंगे तो उन्हें चाय पानी पे गुजारा करवा देना। इसमें फजूल खर्ची की क्या बात है अम्मी जी? घर आए मेहमान की तो इज्जत करनी चाहिए, और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारी कितनी इज्जत करते हैं। इस बार तो मेरी भाभी और भैया भी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ अगर तुम्हारी भाभी और भैया भी आ रहे हैं? मैंने उनका ठेका नहीं लिया, और मेरा बेटा शहर में इसलिए नहीं कमा रहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों की भी खिदमत करे। अब अम्मी जी, मैंने इमरान से बात कर ली है, वो राजी है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे पैसे ले लूँ। हाँ, तुमने ज़रूर उसके साथ जिद की होगी और मजबूरन उसे मानना ही पड़ा होगा। ये लो पैसे। ये क्या, इतने कम पैसे? इससे तो एक छोटा बकरा भी नहीं आएगा, और दूसरे इंतजामात कैसे होंगे? ये मैं नहीं जानती। जिनके लिए हकीका कर रही हो तुम उन्हीं से ही पैसे मंगवा लो। मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आखिर ये इतने पैसों का करेंगे क्या? ये तो ज़रूरत के वक्त भी पैसे नहीं निकालते। मुझे अब तारा से ही कुछ पैसे उधार लेने होंगे, वो मेरी ज़रूर मदद करेगी। तारा, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी? मैंने अपने बेटे का हकीका करना है। इमरान के आते ही मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। हाँ सोनिया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर पैसे दूंगी। तुम्हारे पास जब हुए तो मुझे लौटा देना। तुम मेरे बहुत मुश्किल वक्त में काम आई हो। उसके बाद सोनिया ने बकरा खरीद लिया। उसने हकीके की तैयारी करना शुरू कर दी। उसने सारे इंतजामात खुद किए और तारा ने भी उसकी बहुत हेल्प करवाई। सोनिया और तारा ने खूब मन लगा के खाना पकाया। सोनिया के घर वाले गांव पहुंच चुके थे। उसने बहुत अच्छा घर को सजाया। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने पेट भर के खाना खाया और खाना बहुत पसंद किया। जाते हुए उन्होंने खाने और अरेंजमेंट की बहुत तारीफ की। उन्होंने बहुत से गिफ्ट्स और पैसे भी दिए। देखिए अम्मी जी, आज हम किसी को इज्जत देंगे तो कल वो भी हमें इज्जत ही देंगे। पैसों की अहमियत नहीं होती, इंसानों की अहमियत होती है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ होती है। हम पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। अगर तारा उस दिन मेरी हेल्प ना करती तो शायद आज ऐसे हकीका ना होता। ठीक है, हमें पैसों का ज़िया नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हर काम में हाथ रोकना भी नहीं चाहिए, जैसे कि हकीका फ़र्ज़ है। ये सब रस्म व रिवाज तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें इनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ सोनिया बेटा, मुझे आज महसूस हुआ है कि मैं गलत थी। मुझे आज एहसास हो चुका है कि रिश्तों के आगे पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब आइंदा हर काम में कंजूसी नहीं करूँगी। जहाँ खर्च करना होगा वहाँ दिल खोल के खर्च करूँगी और दोनों मिलजुल के काम करेगी। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पैसे की अहमियत ज़रूर है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा नहीं। ज़रूरत के वक्त हमें पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। मिलजुल के काम करने से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है और बड़े से बड़ा काम भी हल किया जा सकता है।